Good evening, all students. Today my topic चार्ट नंबर 30 का रेस्ट पार्ट, पास्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कल हमने बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने बताया था कि इसके दो भाग होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो कल हम वाक्य में आपको बताए थे कि पहले वाक्य में पहले शब्द आने पर, तो आज हम वाक्य में बताने चल रहे हैं कि बाद शब्द आने पर। इस काल के हिंदी के वाक्यों में बाद शब्द आने पर अब देखिए इसका फार्मूला ही बदल जाता है। तो यहां सूत्र इसका होगा, सूत्र या फार्मूला। तो यहां देखिए पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट फुल स्टॉप। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस, इसको और क्लियर कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस एमडी का सेकंड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। तो हमने आपको बताया था ट्रांसलेशन के रूल, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे अब यहां एज जैसे हमने आपको दिया है, पहला सेंटेंस अध्यापक के पहुंचने के बाद चपरासी दरवाजा खोला था। अब देखिए यहां पहले कार्य कौन हुआ है, पहले कार्य तो ये समाप्त हुआ है, और इसके बाद तब दरवाजा जाकर खोला गया। तो इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बना दे रहे हैं। द प्यून ओपनेड द डोर और गेट आफ्टर द टीचर had reached that is solved। मेहमानों के जाने के बाद वह भोजन पकाई थी। अब देखिए पहले कौन गया, पहले मेहमान जा चुके हैं,
अब इसका अंदर द गेस्ट पहले वह भोजन पकाई थी, वह भोजन पकाई थी। सी कुकड, सी कुकड फूड, सी कुकड फूड आफ्टर द टीचर, द गेस्ट, द had gone, had gone, that is shall। अब तीसरा, मेरे, मेरे आने के बाद, आने के बाद तुमने टिकट खरीदा था, खरीदा था। यानी जब मैं आया उसके बाद आपने टिकट खरीदा था, तो पहले हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज बना दे रहे हैं। यू बॉट, यू बॉट ए टिकट, टिकट, यू बॉट ए टिकट आफ्टर आई हैड, आई हैड कम, आई हैड कम, दैट इज साल। तो तीसरा उदाहरण हमारा इस तरह 3 एग्जाम्पल हमने दिया है। और अब हम आपको चल रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम बता रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव। इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस आफ्टर, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। पहला एग्जाम्पल है डॉक्टर के जाने के बाद, के बाद रोगी नहीं मरा था, नहीं मरा था। अब देखिए रोगी नहीं मरा था, पहले तो डॉक्टर चला गया दवा ववा करके, तो रोगी ने द पेशेंट, द पेशेंट, पेशेंट डिड नॉट, डिड नॉट डाइड आफ्टर, आफ्टर द डॉक्टर had gone, had gone। तो इस तरह हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल। अध्यापक के, अध्यापक के आने के बाद, आने के बाद चपरासी, चपरासी घंटी नहीं
बजाया था, बजाया था। तो चपरासी घंटी नहीं बजाया था, इसका द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल आफ्टर the teacher had come that is short। तो इस तरह से हम आपको दो एग्जाम्पल इसके भी दे चुके हैं। अब हम आपको चल रहे हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देने के लिए। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हम फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। तो हमने बताया कि किसी भी वाक्य टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने पर, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने पर यानी जिस वाक्य में बाद शब्द आया हो, क्या शब्द आया हो, बाद शब्द। अब देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये सूत्र हमारा है। क्या तुम्हारे जाने के बाद वह फूल तोड़ा था, वह फूल तोड़ा था, अब वह फूल तोड़ा था। तो देखिए अब वह फूल तोड़ा था, निगेटिव यही सुझाएंगे। डिड ही प्लक फ्लावर आफ्टर you had gone that is shall। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं। क्या मेरे सोने के बाद वे नहीं पढ़ाए थे। अब देखिए वे नहीं पढ़ाए थे तो did they not teach after I had
सेलेक्ट, आई हैव सेलेक्ट, दैट इज साल। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया। अब सेकंड टाइप हम दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप तो क्यू डब्ल्यू प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखें, मेरे या हमारे, पहला हमारे पहुंचने के बाद, हमारे पहुंचने के बाद वह क्या किया था, वह क्या किया था। अब वह क्या किया था, अब क्या किया था, what had, what did he do, what did he do after we had reached, that is solve। और दूसरा, बच्चों के गाने के बाद, गाना गाने के बाद तुमने कौन सा गीत गाया था, कौन सा गीत गाया था। अच्छा, तुमने कौन सा गीत गाया, व्हिच सॉन्ग। देखिए, व्हिच सॉन्ग did you sing after the children had sung a song, that is song। तो इस तरह हम दो उदाहरण आपको इसमें भी दे दिए हैं। यदि निगेटिव सेंटेंस आता है तो इसमें यही डिड और हेल्पिंग वर्ब और कर्ता के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो हमने डेली पढ़ाने से पहले आपको ये भी एडवाइस देते रहते हैं, क्योंकि परीक्षाएं आपके एकदम सर पर सवार हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल करके यदि आप वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ग्रामर की सारी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। और परीक्षाओं पर विशेष ध्यान देकर, बहुत टेंशन के साथ आप परीक्षा मत लीजिए। परीक्षा आपका पहाड़ होता, टेंशनाइज होकर के। फ्रीली माइंड से आप जब एग्जाम की तैयारी करेंगे तो जो आप ऑब्जर्व करेंगे, जिसको आप स्टडी करेंगे, वो स्वतः आपके ज्ञान में आ जाएगा। और आपको हमेशा वो एक बोझ ना समझ के
एक इंटरेस्टिंग कहानी समझकर ये आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। इसी के साथ हम आपको पुनः आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।